सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को निकालें और मेरे साथ निकाल करके पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 1 पद से 8 पद तक इसको पढ़ें। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोनी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कभी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा था, क्योंकि डरती थी। आमीन। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा उनको आशीष करे। अभी हमने यहाँ पूरा मरकुस की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के वृत्तांत को पढ़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो क्या घटनाएं घटी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना एक बहुत ही अलौकिक है। दुनिया में यीशु मसीह सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह का जी उठना। दुनिया में लोगों के 2 दिन मनाए जाते हैं, एक तो जन्म का दिन और दूसरा है मृत्यु का दिन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म का दिन और मृत्यु का दिन और तीसरा जी उठने का दिन, ये इतिहास इस बात की गवाही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर हमने इस मरकुस के वृत्तांत में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में पढ़ा। तो प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे लिए, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 निकाल के पढ़े। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट न हो, वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये एक परमेश्वर की योजना थी। ये परमेश्वर का काम मनुष्य के लिए जो परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा। गुड फ्राइडे वाले दिन भी मैंने बहुत सारी बातें बताई कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना लोगों के लिए लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। शैतान ने भी सोचा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। उसके बाद एक नया इतिहास लिख दिया गया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। शैतान ने सोचा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नाश करके मार कर मैं उस राज्य करूंगा, परंतु ऐसा हुआ? ऐसा परमेश्वर ने होने नहीं दिया। और परमेश्वर ने बल्कि मनुष्य के लिए एक रास्ता खोल दिया, और वो रास्ता ये है, जो कोई जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया की ही बात नहीं करता, परंतु प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के जीवन की बात करता है। आप इस दुनिया में देखिए, आज लोगों के पास इस दुनिया की बातें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल के अंदर 3.5 साल की सेवकाई के अंदर अपने चेलों को स्वर्ग के राज्य की बातें उन्हें बताई। स्वर्ग का भेद प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया। हालेलुया। कितनी बड़ी अद्भुत बात है। जीते जी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पहले से ही तैयार किया। हालेलुया। देखा है तो निकाल करके पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 पद। पहला यूहन्ना 3 का 1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। क्या कहना है?
परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो इसलिए प्यार करता है कि हम उसकी क्या कहलाए, हम उसकी संतान कहलाए, हम उसके बेटे और उसकी बेटी कहलाए। ये है परमेश्वर का प्यार। और परमेश्वर के प्यार के लिए कहा जाता है परमेश्वर अगापे प्यार करता है, अगापे यानी एक तरफा प्यार। कोई से प्यार करे ना करे परंतु वो फिर भी हमसे प्यार करता है। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस पर चढ़ाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पहली वाणी बोली जो उनके मुंह से निकली वो ये थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। देखिए क्रूस पर चढ़े हुए होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह मानव जाति से, जिन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया उनसे क्या कर रहे हैं, वो प्रेम कर रहे हैं। आज मसीहत को प्रेम की वजह से याद किया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हम क्या कहलाएं, हम क्या कहलाएं, हम उसकी संतान कहलाएं। और आगे और हम हैं भी, और हम हैं भी। ऐसे करो और बोलो हम हैं। कौन है, कौन है? हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन लग नहीं रहा। एक कलेक्टर का बेटा होता है ना, तो कलेक्टर का बेटा अपनी पूरी धाक जो है स्कूल के अंदर जमा करके रखता है। कैसे जमा कर रखता है? स्कूल के अंदर जब वो चलता है तो दोस्तों को बताता है मेरा बाप कौन है। बोलिए ना, मेरा बाप कौन है? मेरा बाप कलेक्टर है। और इसी उसमें क्या करता रहता है, वो जैसा चाहता है वो स्कूल के अंदर। आपको पता नहीं है ना कि आपका बाप कौन है। हेलो, हमारा बाप वो परमेश्वर है, फिर भी हम ऐसे आते हैं मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं, प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्या प्रमाणित कर रहे? कोई है ऐसा ये बताए कि प्रभु ने आपके जीवन के लिए कुछ ना किया? मैं भी ये मानता हूं आज शायद एक नई समस्या आपके जीवन में है, लेकिन उससे बीते हुए कल में आप अपने जीवन में झांक करके देखो कि क्या कुछ प्रभु ने आपके जीवन में किया है, किन परिस्थितियों से प्रभु ने आपको निकाला है। अरे हम उसकी संतान है। जब परमेश्वर ने मेरे कल के जीवन में किया है तो वो आज के जीवन में भी करेगा और आने वाले दिनों में भी वो मेरे लिए करेगा। क्योंकि मैं कौन हूं? क्या बोला उसने? हम कौन है उसकी? मैं उसकी संतान हूं और हम हैं भी। आगे इस कारण संसार हमें नहीं जानता। और नहीं जानता, संसार हमें नहीं जानता। क्योंकि उसने भी नहीं जाना। क्योंकि भैया देखो संसार आपको नहीं जानता तो संसार ने उसको भी नहीं जाना। आप चाहते कि संसार आपको जाने? अरे उसको ही नहीं जाना, उसको ही नहीं समझा संसार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत और निकाल कर पढ़िए, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 4। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि कहाँ भेजा? इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हम उसके द्वारा क्या पाए? हम उसके द्वारा जीवन पाए। वो जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया, वो जीवन देने के लिए आपको इस दुनिया में आया। परंतु हम क्या पा रहे? यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय के अंदर कहा उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें। आज मनुष्य की खोज क्या है? कुलुस्सियों में पौलुस कहता है 3 अध्याय के अंदर पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। पर हम तो संडे ही आते हैं ना, हम तो बाइबल की मुश्किल से पता नहीं कितना पढ़ते हैं, कितनी बार दिन में बाइबल उठाते हैं। बाइबल कहती है कि उसने क्या किया? हमसे प्रेम रखा। और आगे क्या लिखा? वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। और प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेम इसमें नहीं कि प्रेम हमने उससे किया, परंतु किसने हमसे प्रेम किया? परमेश्वर। आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया।
Praise the Lord. कोई आपको प्यार करे ना करे, लेकिन वो परमेश्वर आपसे प्यार करे। आप उसे प्यार करो ना करो, लेकिन फिर भी वो आपसे प्यार करता है। आप देखिए ना, क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह चढ़े हैं, तो वहां पर पहली वाणी बोल करके इस बात को दर्शा रहा है कि उस दुखदाई पीड़ा के अंदर भी वो प्रेम को दर्शा रहे हैं। वो उनसे प्यार कर रहे हैं जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। दो प्रकार की भीड़ थी जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। कौन कौन सी भीड़ थी? एक कह रही थी इसे छोड़ दो, ये निर्दोष है। और दूसरी भीड़ क्या कह रही थी? इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। कौन सी वाली भीड़ में है? यीशु का इनकार करने वाली या यीशु का इकरार करने वाली? हालेलुया। हमने उससे प्रेम नहीं किया, परंतु उसने हमसे प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम पापी ही थे, तो ठीक समय मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे, जब हमारा जीवन पापों में था, वो हमारे लिए मरा। क्या कोई है जो हमारे पापों के लिए मरा? ये है परमेश्वर का प्रेम। क्यों परमेश्वर के प्रेम की बात की जा रही है इस पुनरुत्थान के दिवस पर? ये इसलिए की जा रही है क्योंकि वो मरकर जी उठा है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। अभी भी बहुत कुछ आगे बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। या लिखा है कि हमने उससे प्रेम नहीं किया, पर उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को उसने क्या किया? अपने पुत्र को उसने भेजा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद पढ़ दे। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने हम कैसे जानते हैं कि वो प्रेम करता है? हमने प्रेम इससे जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है? हेलो, कैसे पता चलता है? आप उसकी शादी ब्याह में गए साहब कि हाँ देखो साहब, ये हमारे शादी ब्याह में आया है, हमने इनविटेशन दिया और ये आया। पता है प्यार कब पता चलता है इंसान का? जब मुसीबत होती है तब पता चलता है। जब बीमारी के समय में बिस्तर पर होते हैं और उस समय में जाकर के आप उसके पास खड़े होते हैं, उसकी आर्थिक रूप से मदद करते हैं या नहीं भी करते, तो आपकी उपस्थिति भी वो इस बात का प्रतीक है कि आप उससे प्यार करते हैं। अरे खुशी के समय नहीं तो कम से कम दुख के समय। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैसे जाने कि वो हमसे प्यार करता है? कैसे जानूं कि वो मुझसे प्यार करता है? क्योंकि वो मेरे लिए उसने क्या किया है? उसने अपने प्राण दिए। कोई है जो प्राण देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना इस पुस्तक के अंदर परमेश्वर के प्रेम की बात कर रहा है। आगे बढ़िए, क्या लिखा है उसके बाद? और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। बहुत मुश्किल है। हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। क्या देना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण हमारे लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कुछ बातें मैं आपके साथ बातें बांटना चाहता हूँ कि हमारे जीवन के अंदर पुनरुत्थान का महत्व क्या है? क्या है पुनरुत्थान का महत्व हमारे जीवन के अंदर? अगर पुनरुत्थान का महत्व अगर हमारे जीवन में हमें पता नहीं है तो बेकार है, सब व्यर्थ है। अगर हम इस बात को जानते ही नहीं है, सिर्फ आए, ताली बजाया, वचन सुना और चले गए अपने घर। लेकिन यीशु मसीह का जी उठना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कितना महत्व रखता है, उस बात को आज हमें यहाँ जानना है। यीशु मसीह का जी उठना यीशु मसीह के चेलों के लिए किन बातों में आशीष का कारण रहा? आप लोग समझ रहे मेरी बात को? जो सो रहे हैं बोले हालेलुया। आज सब जाग रहे हैं क्योंकि पहले ही डाल पड़ी आज। हालेलुया। आपको जगे रहना है। यीशु मसीह के चेलों के लिए किन बातों में
यीशु मसीह का जी उठना आशीष का कारण रहा है, वो बातें मैं आपके सामने रखता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 16 का पढ़िए, 1 से 3 पद तक पढ़िए। जब सब्त का दिन बीत गया, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता और मरियम याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली, क्या ली? सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। आकर क्या करे? आकर उस पर मले। और आगे सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था। एक बात मैं यहाँ रुक करके बोलना चाहता हूँ, स्त्री के द्वारा पाप आया तो स्त्री के द्वारा पहला सुसमाचार यीशु मसीह के जी उठने का उसी के द्वारा आया। हालेलुया। बाइबल कहती है सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर कुछ स्त्रियां यीशु मसीह की लोथ पर जा करके उस इत्र को मलने के लिए, सुगंधित वस्तु को लगाने के लिए वो भोर को सुबह उठी। और जब वो भोर को जब सुबह उठी निकली तो आगे क्या लिखा है? जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई और आपस में कहने लगी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। आपस में बातचीत है। इनकी बातचीत का विषय क्या है? आज की बहनों की बातचीत का विषय क्या है? उसकी सास जो है ना, उसके साथ ऐसा करती है, उसकी बहू उसके साथ ऐसा करती है, उसका पति उसके साथ ऐसा करता है। हेलो, आज बातचीत का विषय क्या है? आपके घर के अंदर बातचीत का विषय क्या है? ये भी तो यीशु के पीछे चलने वाली थी, यीशु की फॉलोवर थी। यीशु के फॉलोवर की बातचीत का विषय क्या है? और कुछ नहीं तो पादरी, प्रभु नहीं तो पादरी नहीं तो कलीसिया। हेलो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर हैं तो हमारी बातचीत यीशु है। हालेलुया। और हमारी बातचीत का विषय क्या रहता है? कोई ना कोई टारगेट, किसी ना किसी को टारगेट। क्या हासिल कर लेंगे? कुछ हासिल नहीं करेंगे। यहाँ लिखा है ये स्त्रियां, इनके मन में एक ही बात थी कि प्रभु यीशु मसीह, उस दुख से इन्होंने अपनी आंखों से देखा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते हुए, और उस दुख के साथ आई है यीशु मसीह की लोथ पर उस चित्र को मलने के लिए। पर विषय यह है कि जो कब्र पर पत्थर लगा हुआ है, यहूदियों की, उसके रोमी सरकार की जो सील लगी हुई है, उस पत्थर को कौन हटाएगा? कौन हटाएगा उस पत्थर को? आज बहुतों के जीवन में प्रभु के पास आ तो रहे हैं, प्रभु के पास चल तो रहे हैं, पर उनको लग रहा है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी की बीमारी एक समस्या बनी हुई है, किसी का आर्थिक संकट जो एक बहुत बड़ी समस्या बना है, कईयों की किस्त एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि कैसे मेरी किस्तें चुकेंगी। मैंने लोन तो ले लिया, पर मैं कैसे इन चीजों से छुटकारा पाऊंगा? एक बहुत बड़ा पत्थर। मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे ये महिलाएं यीशु के उसी बातचीत को लेकर के आगे बढ़ रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। आज बहुत सारे लोग शायद सुबह निकले होंगे अपने घर से और ये सोच के साथ निकले होंगे कि आज क्या मेरी समस्या दूर होगी, क्या आज मुझे मेरी समस्या का समाधान मिलेगा। एक बहुत बड़ी समस्या का विषय हम लेकर के आए हैं, ये भी लेकर के आए हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है बताएं? पढ़िए क्या लिखा आगे। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। आप आ रहे हैं प्रभु के पास, ध्यान रखिए वो असंभव को संभव कर देगा। इनके लिए क्या था? आपके मन में क्या चल रहा है और उस परमेश्वर के मन में आपके प्रति क्या चल रहा है? वो जिस दौड़ के साथ सुबह निकली, जिस सोच के साथ
बात निकली, आज क्या कुछ मेरे लिए होगा। Praise the Lord। और क्या हुआ? वहां लिखा हुआ है, जैसे ही उस कब्र के पास वो पहुंची तो पत्थर, समस्या हटी हुई नजर आई। हालेलुया। जो असंभव था उनके लिए प्रभु ने उसे संभव कर दिया। इस बात से मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको आपकी जिंदगी के लिए शायद बहुत कुछ असंभव लग रहा है। मेरा बच्चा, मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ, इसकी पढ़ाई आगे कैसे चलेगी? हेलो, मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी? मेरी बीमारी काफी समय से मुझे लगी हुई है, बीमारी कैसे ठीक होगी? कई असंभव बातें आपके मन में चल रही है, आपके विचारों में चल रही है, और उसके साथ आप प्रभु के पास आज की सुबह में आए हैं। तो आज ये संदेश आपके लिए है। इसको सुन करके विश्वास से ग्रहण करें। जब प्रभु इनके लिए असंभव को संभव कर सकता है, तो वो प्रभु आपके लिए भी असंभव को संभव कर सकता है। क्योंकि आप भी तो उसके परमेश्वर के भवन में, उसकी उपस्थिति में उसको देखने के लिए आए हैं इस रिजरेक्शन डे वाले दिन। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? पहली बात, असंभव को संभव किन्होंने देखा? इन आंखों ने देखा। बाइबल कहती है, जिस चित्त में नहीं चढ़ा, जिन आंखों ने नहीं देखा, हमारी समझ से और हमारी विनती से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर। मैं तो कहता हूं, मेरे लिए तो प्रभु ने किया है, मेरे परिवार के लिए प्रभु ने किया है। जब जब हमें लगा शायद ये असंभव है, तब तक प्रभु ने हमारे ये काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने हमारे बेटे के एडमिशन के समय में इस बात को देखा, मैंने और मेरी पत्नी ने, कि कैसे परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता खोला। और इवन जो 5th तो बोर्ड था, इस बार हमें लग ही नहीं रहा था कि, क्योंकि पत्नी उसे पढ़ाती हैं, क्योंकि बीते समय में बहुत वो बीमार रही, तो उस वजह से पढ़ा नहीं पाई। और अभी फाइनल एग्जाम था 5th बोर्ड का, लग रहा था कि शायद पता नहीं ये क्लियर करेगा नहीं करेगा। एक विषय है, कई बार ऐसे नेगेटिव विचार भी हमारे पास आते हैं, लेकिन हमने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और हमारी जो मेहनत थी, हमारा जो प्रयास था, हमने किया, उसे पढ़ाया, और उसके बाद एक ग्रेड उसका आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो असंभव लग रहा था, एडमिशन की बात आई तो परमेश्वर ने उसके एडमिशन के लिए एक अच्छी स्कूल के अंदर एडमिशन हो। जितना हमारा बजट, जो जहाँ पहले पढ़ता था वहां से प्रभु ने बहुत नीचे लेकर के आगे बढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं वो सब बातें बताना नहीं चाहता हूँ, परंतु ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रभु असंभव को संभव करने वाला है। मुझे याद आता है उस समय, वो दिन जब मैं नसीराबाद में, हम लोग जब मैं और मेरी पत्नी ही थे, और नसीराबाद में जब हम सेवा करते थे उस कंपाउंड के अंदर, वहाँ पर एक व्यक्ति हमेशा हमारी चिंता करता था। वो ये कहता था, बोले पास्टर जी, आप दोनों पति पत्नी हैं, किराए के मकान में रहते हैं, सेवा से आपको क्या मिलता होगा? मैंने कहा, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया, मुझे मेरे परमेश्वर ने बुलाया, और मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बोले पास्टर जी, मुझे बड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप जो है, आपका परिवार कैसे, जब बच्चे होंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आपका जीवन चलेगा? फिर कुछ बातें देखिए, जब ऐसे नेगेटिव लोग जब आपके पास आएंगे ना, जब कुछ इस प्रकार की बातें आपको कहेंगे, तो कई बार आपको उनकी बातें कैसी लगेंगी? हकीकत लगेगी और सच लगेगा। हाँ यार, ये बात इसकी बात में दम है। पर आपको उस समय में क्या करना है? उस समय में उसकी बात में दम नहीं, पर उस समय उस प्रभु पर विश्वास रखना है। प्रभु, मैं इसकी बातें जो बोल रहा है, इससे बढ़ करके प्रभु तू खाव करने वाला परमेश्वर है। 2002 की बात है, 2002 में हम लोग थे, तब की बात। बड़ी चिंता करता था, क्योंकि वो हमारे साथ, हालांकि वो दूसरे चर्च से थे, लेकिन मैं ये गवाही इसलिए दे रहा हूँ मैं कि वो दिन का दिन है और आज का दिन है। बच्चे इतने बड़े भी हो गए, बेटी ने 12th भी कर दिया, हालेलुया, और आगे वो कॉलेज में जाना चाहती है। ये दिन दिखा रहा है प्रभु, शुरुआत कहाँ से हुई थी? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर।
वो परमेश्वर जब हमारी चिंता करता है तो वो परमेश्वर आपकी भी चिंता करता है। बोलो परमेश्वर वो मेरी भी चिंता करता है, वो मेरे लिए भी असंभव को संभव करेगा। तो पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं मरकुस के 16वें अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है जब वो वहां पर आए और आपस में देखा उन्होंने हमारे द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा, तो उन्होंने पत्थर को क्या देखा, लुढ़का हुआ देखा। असंभव को प्रभु ने संभव बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़िए। यूहन्ना 20 का 11 और 12 पद पढ़िए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास की बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो कब्र पर आ गई, पत्थर लुढ़का हुआ है। अब दूसरी चीज क्या नजर आ रही है पता है? दूसरी चीज क्या नजर आ रही है? आगे बढ़ो उसको पूरा। रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को, क्या किनको देखा? दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए। हेलो, जो दुख था ना वहां तो गई, परंतु उस दुख को प्रभु ने आशीष में बदल दिया। हालेलुया। उस दुख को आशीष में बदल दिया। आशीष में कैसे बदल दिया? क्योंकि वहां पर पत्थर लुढ़का हुआ और उसके बाद पता है क्या देखा? वहां पर दो स्वर्गदूत नजर आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आई तो दुख के साथ थी, आई तो निराशा के साथ थी, आई तो परेशानियों को लेकर के आई थी, परंतु इन्हीं आंखों से अब वो क्या देख रही है? दो स्वर्गदूतों को देख रही है। और आगे क्या लिखा है? दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने, एक को सिरहाने और दूसरे को पैराने बैठे देखा। जहाँ यीशु का शव रखा गया, जहाँ यीशु का क्या रखा था? शव रखा गया था, शव रखा हुआ था। ये एक सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके दुख को काय में बदल दिया? आशीष में बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी हम जिन दुखों से होकर के जा रहे हैं उनको प्रभु आशीष में बदलने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने सोचा नहीं था कि इस प्रकार से, उन्होंने सोचा था, उनकी सोच में क्या था कि रोमी सरकार के लोग वहां पर खड़े होंगे, वो हमें मिलेंगे, वो हमें उस कब्र के पास आने नहीं देंगे, उस लोथ के पास आने नहीं देंगे। लेकिन उसके विपरीत क्या हुआ? उसके विपरीत ये हुआ कि उन्होंने स्वर्ग के स्वर्गदूतों को देखा। हालेलुया। दुख को अपने जीवन के अंदर, दुख आएंगे ऐसा नहीं है, मसीह जीवन में जब आएंगे, परंतु दुखों में से परमेश्वर आपको निकाल कर निकलेगा। दाऊद भजन संहिता के अंदर कहता है जो दुख मेरे लिए हुआ वो कैसा? वो कहता भला हुआ। जो दुख हुआ ना मेरे लिए वो भला ही हुआ, जिससे मैं परमेश्वर की चितौनियों को जान पाऊं। कई बार आपको लगता है कि शायद मेरे लिए ठीक नहीं हो रहा। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं, यूसुफ जिसने स्वप्न देखे और उन स्वप्नों को देखने के बाद उसे लगा कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया, अब शायद ये मेरे जीवन में ऐसा पूरा हो जाएगा और परमेश्वर मुझे कुछ महान चीजें मुझे दिखाएगा और मेरे जीवन में करेगा। परंतु पता है जैसे ही उसने स्वप्नों का अर्थ अपने भाइयों को बताया, उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, उसे मारा पीटा, खड्डे में डाल दिया। एक भाई ने कहा इसे खड्डे में डालने से काम नहीं चलेगा, इसे बेच देते हैं। उसे गुलाम बना दिया गया। वो कहीं गुलामी करने लगा, वहां झाड़ू पोछे का काम करने लगा, साफ सफाई का काम करने लगा। वहां भी उसकी मंजिल ज्यादा समय नहीं टिकी, वहां से भी उस पर दोष लगाया गया और उसके बाद उसे कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। एक के बाद दुख, एक के बाद एक के बाद एक। पहला पत्र 4:12 में पतरस कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे ऊपर भड़की है इससे अचंभा मत करना। कौन सी? जो दुख रूपी अग्नि। वो इंसान नहीं चाहता दुखों में जाना, परंतु जिस प्रभु पर आप विश्वास करते हो, जो उस हरे दरख्त को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो आप और हम कैसे बच गए? दुख तो आएंगे, पीड़ाएं तो आएंगी, परंतु उन दुखों में पड़े नहीं रहने देगा। उनमें से प्रभु हमें निकाल
ऐसे ही राजा दाऊद के जीवन में आप पढ़ते हैं, राजा दाऊद के जीवन में क्या हुआ, वो जिस समय उसका अभिषेक हुआ उसके बाद उसे राजगद्दी नहीं मिली, काफी समय लगा उस सिंहासन पर बैठने के लिए, उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए उसे काफी समय लगा। पता है कौन था उसका विरोधी? जिसे राजगद्दी पर से हटाया वो उसका विरोधी था। और लिखा है शाऊल जीवन भर, कब तक? जीवन भर दाऊद का पीछा करता रहा कि ये दाऊद क्या हो जाए, नाश हो जाए। और दाऊद भी क्या है पता है, उससे बार बार बच रहा है, उससे बार बार बच रहा है। अब बताइए क्या दाऊद के लिए अच्छी बात थी? क्या ये अच्छी न्यूज थी दाऊद के लिए कि किस तरीके से शाऊल उसका पीछा कर रहा है, कब उस पर हमला कर दे, और कई बार हमले किए भी, परंतु परमेश्वर ने उसे क्या करके रखा, बचा कर रखा। इसलिए बचा करके रखा क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं उसके जीवन में पूरा होना बाकी थी। आप अभी तक मर क्यों नहीं गए? कोरोना जैसी बीमारी आई, उस समय में आप इस दुनिया से क्यों नहीं चले गए? मैं बताता हूँ क्यों नहीं चले गए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए भी और बहुत कुछ रखा हुआ है। हालेलुया। नहीं जाना होता तो कब के उसी समय चले जाते। आप विश्वास रखिए, दुखों को परमेश्वर आशीष में बदलने जा रहा है। शायद आप एक अच्छी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, शायद आप एक अच्छे बिजनेस का समय इंतजार कर रहे हैं, शायद आप अच्छी बातों का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर उन दुखों को आशीषों के रूप में बदलेगा। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं होगा, जब आप उसके साथ वफादार रहोगे, उसके साथ चलोगे, तब उन बातों को। इन महिलाओं ने देखा, दुख को आशीष के रूप में बनते हुए देखा। तीसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 5 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। मैं जानता हूँ कि, तीसरी बात क्या है उनके जीवन में? डर। उनके जीवन में आया डर, उनके जीवन में आया है। कई बार मसीह जीवन में भी जब एक विश्वासी जब चलता है तो उसके जीवन में भी डर बना रहता है, डर बना रहता है। कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। इनके जीवन में भी डर था। किस बात का डर था? यहाँ लिखा है, पढ़िए उसको। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। आ तो गए, पत्थर भी हटा हुआ देखा, असंभव से संभव कर दिया, दुखों को आशीष में रूप में बदल दिया, फिर भी क्या बना हुआ है? फिर भी क्या बना हुआ है? डर। और लिखा है जब डर उनके जीवन में था तो स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, मत डरो। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। किसको ढूंढ रही हो? हालेलुया। डर होने के बाद भी एक मन में क्या है? यीशु को पाना है, यीशु को पाना है, यीशु को। हालेलुया। यशायाह की किताब में लिखा है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं डर में दाहिने हाथ से तुझे क्या करूंगा? संभाले रखूंगा। बाइबल में एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह बाइबल में लिखा है, मत डर, मत डर, मत डर। लेकिन फिर भी इंसान के जीवन में क्या उसे सता रहा है? उसके जीवन में डर सता रहा है। अगर ये डर है तो भजन संहिता 91 पढ़िए, भजन संहिता 91 उसका 2 पद से पढ़िए। भजन संहिता 91 उसका 2 पद से क्या लिखा वहां पर? कैसे परमेश्वर हमारे भय को दूर करता है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। अगर डर है आपके जीवन में तो भजन का लेखक कहता है आपको भी ये बात बोलनी है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। कौन? वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे भैये के जाल से, कैसे? बहलिए के जाल, दुष्टों के जाल से क्या करेगा? वो बचाएगा। और महामारी से बचाएगा। और किससे बचाएगा? बचाया नहीं बचाया? हेलो,
वह तुझे किससे बचाएगा? महामारी से बचाएगा वह तुझे और वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। ऐसे करो तो कहाँ ले लेगा? अपने पंखों की। आड़ में ले लेगा। जब एक मुर्गी को पता चलता है कि मेरे बच्चों के लिए खतरा है, तो मुर्गी अपनी चोंच को मारना शुरू करती है जमीन पर, और वो इस आवाज को सुनकर उसके बच्चों को पता चलता है कि हमारे लिए कहीं ऊपर से खतरा मंडरा रहा है। तुरंत वो अपनी माँ के पास आते हैं और आकर के अपनी माँ के पंखों के तले छिप जाते हैं। Praise the Lord। वह तुझे क्या करेगा? अपने पंखों की आड़ में ले की लेगा। आड़ में ले लेगा। जब आप मुसीबत में गए, तब आपके परमेश्वर ने आपको अपने पंखों की आड़ में लिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, वो तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के और नीचे उसके शरण पैरों पाएगा। के नीचे क्या पाएगा? शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। उसकी सच्चाई तेरे लिए क्या बनेगी? परमेश्वर ने तुम्हें एक ढाल और एक झिलम दी है। हालेलुया। तभी तो कह रहा है वो मत बहका, तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। डराएगा जरूर। हेलो, कौवा आपके ऊपर अगर घोंसला बनाए तो क्या बनाने दोगे? परंतु कौवा आपके सर के ऊपर से उड़कर जाए तो जाए, ऐसे करो, जाए, और घोंसला नहीं बनाने देंगे। हालेलुया। अरे उड़कर जाता है, जाने दो ना भाई, पक्षी है। परंतु अगर घोंसला बनाएगा तो घोंसला नहीं बनाएगा। हालेलुया। वो अजमेर में जो है ना, मेरा छोटा सा भाई, उसकी टेलर की दुकान है। उसकी टेलर की दुकान के पास में पता नहीं उससे कभी कुछ कौवे के बच्चे को पता नहीं क्या कौवे के साथ कुछ किया उसने, पता नहीं क्या किया। अब जैसे ही वो दुकान से बाहर निकले, वो कौवा उसकी तरफ और आए वो फट से दुकान में। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, कई दिन तक पीछे करता रहा, उसका चलता रहा ये कार्यक्रम। जैसे ही वो दुकान पर आया, वो पता नहीं कैसे उसकी ताक में बैठा हुआ था कि आ गया ये। अब देखो, कौवा भी शकल पहचानता है। तभी तो एलिया को खाना दिया, दूसरे को नहीं दिया। बेवकूफ मत समझना आप इनको। ये जो पक्षी है ना, ये इनको बेकार वो मत समझना। कई दिनों तक चलता रहा इसके साथ, लेकिन एक दिन उसके लिए दुआ किया। बोले ये जो काला साया है ना, इसके ऊपर प्रभु इस काले साये को दूर कर। Praise the Lord। और पता है फिर उसके बाद से उसको कभी कौवे ने परेशान नहीं किया। हालेलुया। ये कौवे के बात नहीं करती, इसलिए बताया मैंने आपको, मेरे भाई को बताना मत आप। Praise the Lord। क्या लिखा है कि परमेश्वर क्या करेगा? अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेगा। भय शायद तुम्हें सता रहा है, परंतु वो भय ज्यादा दिन तक तुम्हारे पास ठहरेगा नहीं। कोई तो बोले हालेलुया। उस भय को अपने ऊपर राज्य मत करने दो। हालेलुया। आएगा जरूर, पर राज्य मत करने दो। आखिरी बात, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय जो हुआ, निकाल करके पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 24 और 25 पद। परंतु बाहरों में से एक, अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं। चौथी बार जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो क्या हुआ पता है? यीशु मसीह के चेले में से एक चेला जिसका नाम है थोमा के विषय में लिखा है कि उसने क्या किया? उसने शक किया। क्या शक किया? यीशु मसीह आ गया उनके बीच में और आकर क्या बोला उसने पता है? यीशु मसीह ने तुम्हें शांति मिले। परंतु थोमा उसने क्या बोला पता है?
जब तक मैं तेरे पंजर में उंगली डालकर देख ना लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज बहुतों के जीवन में प्रभु के पास आ तो गए, प्रभु ने उनके जीवन में बहुत कुछ किया है, परंतु शक क्या कर रहा है? शक उनके जीवन में राज कर रहा है। और वो कहते हैं कि जब तक तू करके ना दिखाए तब तक हम विश्वास करने वाले। क्या हुआ यहाँ पर? पढ़ लीजिए 25 पद को। जब अन्य चेले उसे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, लोग कह रहे हैं हमने देखा है, हमने प्रभु को देखा है। मैं यहाँ से कई बार गवाहियां देता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ कि प्रभु ऐसे बड़े बड़े काम करता है, कई लोग की गवाहियां आप सुनते हैं, पर फिर भी हमारे जीवन में क्या है? और उनके लिए है ना, मेरे लिए थोड़ी है। शक थोमा भी उनमें से एक, औरों के लिए क्या? मेरे लिए थोड़ी किया है। शक को अपने ऊपर राज मत करने दो। क्या लिखा है? तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, और कीलों के छेदों में, और कीलों, देखिए छेद देखना, इसमें विश्वास नहीं हो रहा। उसके बाद क्या कह रहा है? जब तक, आप देखिए शक और कितना बड़ा है इसका। जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, जब तक उंगली न डाल लूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। इब्रानियों 11:6 वहां लिखा है, विश्वास करने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। विश्वास करने वाले को चाहिए कि वो है। हालेलुया। मैं आज इस पुनरुत्थान दिवस के दिन में आपको कहना चाहता हूँ, वो है। ये आपको विश्वास करना है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है। इतिहास, बाइबल इस बात की गवाही देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। यही आशीष उनके जीवन के लिए थी कि क्या क्या करेगा प्रभु, क्या क्या करेगा प्रभु? असंभव को संभव करेगा। क्या करेगा प्रभु? दुख को आशीष में बदलेगा। आपके जीवन में भय आया है तो भय को दूर करेगा। और आखिरी बात, आपके जीवन में अगर शक आया है तो शक को दूर करेगा। आज के पुनरुत्थान के दिन में अगर कोई इस आशा के साथ आया है तो मैं आपको इन वचनों के द्वारा मैं आपको यहाँ से आशीषित करके देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको लेकर के प्रेज़ द लॉर्ड। उन महिलाओं के लिए नहीं, उन चेलों के लिए नहीं, परंतु हम में से जितने लोग विश्वास करते हैं, हम सब के लिए प्रभु जी उठाए हैं। हालेलुया। और आज भी उसकी कब्र खाली है। लोग उस खाली कब्र को देखने के लिए जाते हैं। जब यीशु मसीह जा रहे थे, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, तो उस समय में 500 से अधिक भाइयों ने यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए देखा, और जाते हुए देखा। अंत में यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह तुम मुझे ऊपर जाते हुए देख रहे हो, उसी तरह मुझे आते हुए देखो। मारानाथा का अर्थ होता है यीशु चल जाने वाला है, जो चला गया वो वापस आने वाला है। हालेलुया। अभी वो क्या करना है? यूहन्ना 14 में लिखा है, वो आपका मेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। प्लॉट तो है, क्या है? प्लॉट तो प्रभु ने सबके लिए ले रखा है, पर प्रॉब्लम एक हो रही है, ना तो हम कंक्रीट भेज रहे, ना बजरी भेज रहे, ना सीमेंट भेज रहे। हेलो, मकान कैसे बनता है? अरे बोलिए ना। हाँ भाई, मकान कैसे बनता है? इन चीजों के द्वारा बनता है। अब हम चीजें तो सप्लाई कर ही नहीं रहे, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है बस। खाली प्लॉट का क्या करोगे भैया? अरे प्रभु तो स्वर्ग में क्या बनाना चाहता है? आपके लिए घर बनाना चाहता है, पर घरों को बनने के लिए हम चीजों की सप्लाई। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जल्दी आने वाला है, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। जिस तरह तुमने उसे जाते हुए देखा है, बाइबल कहती है उसे आते हुए भी देखोगे। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम सब अपने आप को